वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल आज यादें में आज आपकी मुलाकात कराता है, यानी इनके बारे में बताना चाहता है जिन्होंने फिल्म बनाई छलिया, ब्लफ मास्टर, किस्मत, शरारत, रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, रोटी, चाचा भतीजा, धर्म वीर, सच्चा झूठा, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, देश प्रेमी, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, कुली और नसीब। और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, इन सबको स्टार बनाने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब के बारे में आज बातें करते हैं। जी हाँ, मनमोहन देसाई साहब ने इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और उनकी फिल्मों के कई लोग सुपरस्टार बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम अमर अकबर एंथोनी फिल्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की दोस्ती परवान किस लिए चढ़ी और कब शुरू हुई इनकी दोस्ती। जी हाँ, एक बार का वाकया है कि अमिताभ बच्चन साहब मनमोहन देसाई साहब के सामने काम की मांगने भी गए थे, काम मांगा भी था, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि हम तुम्हें क्या रोल देंगे। तो ये मुलाकात मनमोहन देसाई साहब और अमिताभ बच्चन साहब की थी। उसके बाद साहब कोई बात नहीं, मनमोहन देसाई साहब धर्मवीर फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे और उसके बाद थोड़े उन्होंने अमिताभ जी को मना किया था, तो अमिताभ जी थोड़े नाराज़ भी हुए थे, उदास भी हो गए थे। लेकिन साहब उदासी अमिताभ साहब की अपनी जगह सही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार एक बड़ी फिल्म मिल रही है। लेकिन मनमोहन देसाई साहब के सामने उसके बाद जब फिल्म जंजीर आई और जंजीर सुपर हिट हुई, अमिताभ बच्चन हर जगह, अमिताभ बच्चन छा गए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के चर्चे थे हर जगह। तो ये जो एक स्टारडम है, तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने फिर मुड़ के नहीं देखा, ये होता भी है। लेकिन साहब एक बार एक घंटी बजी, यानी कि अमिताभ बच्चन साहब को मनमोहन देसाई साहब के बंदे ने आके ये खुशखबरी सुनाई कि आपसे मनमोहन देसाई साहब मिलना चाहते हैं। जी हाँ, मनमोहन देसाई साहब आपको लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो बनाते ही हैं। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। जी हाँ, अमर अकबर एंथोनी। तो अमिताभ बच्चन साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने मनमोहन देसाई साहब से मीटिंग की। जी हाँ, और फिल्म अमर अकबर एंथोनी शुरू हो गई और उसके बाद फिल्म बन के हिट भी हुई और रिलीज़ होने के बाद बम्पर कलेक्शन, हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, जहाँ देखो फिल्म के हाउसफुल के झंडे गड़े हुए थे। अमर अकबर एंथोनी ने वो रिकॉर्ड बनाया तो कमाल रिकॉर्ड बनाया। My name is Anthony Gonzalez. दिल भी है खाली, घर भी है खाली। अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर साहब थे और साथ में इनके परवीन बॉबी, शबाना आजमी और नीतू सिंह जी थे। और फिल्म ने तो साहब कमाल किया था और क्या म्यूज़िक था। और साहब मनमोहन देसाई की बात हमारी समझ में आती है। उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि दर्शक मेरी फिल्म जब भी देखने आए, हमने सुना था ये वाकया, लेकिन अपना दिमाग अपने घर पर रखा है। मेरी फिल्म में फुल इंटरटेनमेंट होता है, गाने अच्छे होते हैं और आपके इंटरटेनमेंट फुल होता है। तो तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो, मर जाए हम। You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the कि हमेशा उनकी फिल्मों में दिखाया जाता था कि बच्चे पैदा हुए और वो बिछड़ गए, फिर बड़े हुए, इंटरवल के बाद मिलना मिलाना शुरू हो जाता उनका। तो इसी तरह की उनकी कहानी होती। लेकिन साहब उस कहानी में जो ट्विस्ट मनमोहन देसाई साहब डालते थे वो तो कमाल का था और वो आज तक सुपर हिट और हमेशा रहे हैं और उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं और देखी जाती हैं। हर जगह देखो मनमोहन देसाई साहब और अमिताभ बच्चन की ट्यूनिंग बहुत गजब की बैठ गई। तो हम जिस वाक़ये की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो वाक़या यह था कि अमिताभ बच्चन साहब और मनमोहन देसाई साहब की दोस्ती जब हुई थी, इस फिल्म पे हुई थी, वो थी अमर अकबर एंथोनी। और जो आप सीन देख रहे हैं, इस सीन के बाद इनकी दोस्ती परवान चढ़ी थी
हुआ यूँ था कि ये जो सीन चल रहा है शीशे के सामने वाला, ये मनमोहन देसाई साहब को पसंद नहीं आ रहा था। जो वो चाहते थे वो चीज़ इसमें अमिताभ बच्चन साहब पेश नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार सुनने में ये भी आया था कि इस फिल्म के 14 रीटेक अमिताभ बच्चन ने पहली बार इस सीन पर दिए थे। खैर साहब, मनमोहन देसाई उदास से हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो अब लंच करने जा रहा हूँ, चलो जी लंच करते हैं और लंच के बाद ये सीन शूट करेंगे। तो मनमोहन देसाई साहब लंच करने चले गए और वहाँ कुछ सोचने भी लगे। सोचने के बाद जैसे वो लंच करने के बाद वहाँ वापस आए तो उन्होंने फुटेज देखी जहाँ कैमरा चालू था। तो अमिताभ बच्चन साहब ने वो शूट मनमोहन देसाई साहब के बिना किया था, वही वाला सीन। तो मनमोहन देसाई साहब को सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अमिताभ जी ने कहा कि क्या मन जी बोलते थे, क्या मन जी अब आप इसको दोबारा करेंगे? बोले नहीं अमित, अब ये सीन दोबारा नहीं होगा, अब ये सीन ही फिल्म में रहेगा। दोनों खिलखिला के हंसे। और एक बात और सुनो, अब आज के बाद मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन एक नहीं न जाने कितनी फिल्में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात मनमोहन देसाई साहब की और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने सुपरहिट फिल्में दी हैं, सुपरहिट फिल्में, और आपने हमेशा देखी भी होंगी। और वो फिल्में आज तक हिट हैं। वो मर्द हो, नसीब हो, और भी कोई फिल्म हो, अमर धोनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये है। जय हाथ ऊपर रख। बीच में शॉर्ट्स एक ही शॉट गया। गिविंग द कंप्लीट रेडी गो साउंड कैमरा टेक 2। सीने को छलनी कर दे, चला जाए यहाँ से। हाउसफुल के बोर्ड लग जाया करते थे और लोगों को पसंद आते थे। तो ये भी कहा गया कि अपने मनमोहन देसाई साहब ने कभी बाहर की नकल नहीं की। वो क्या करते थे कि अपनी ही फिल्मों को समझौता करते थे कि ये देखा, कुछ समझ में आया, कुछ सीन, तो वो उसी को दिमाग में रख के उस फिल्म को पर्दे पे उतारा करते थे और उसमें फुल इंटरटेनमेंट होता था। और वो गाने भी हिट होते थे फिल्म के। फिल्म की स्टोरी भी ऐसी होती थी कि पब्लिक, जब इंटरवल होता था तब पब्लिक सामान खरीदने बाहर खाने पीने का जाती थी, तो बाहर चलो जल्दी फिल्म स्टार्ट ना हो जाए, सीन ना निकल जाए। तो ऐसे ही इन्होंने मनमोहन देसाई साहब ने बनाया है और जो हमेशा बनता रहा, हिट रहा, कामयाब रहा। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। और आज मनमोहन देसाई साहब हमारे बीच में नहीं है, तो इसका बड़ा अफसोस और रहा हमें। लेकिन साहब, उनकी फिल्में आज भी हमारे बीच हैं और हम लोग अभी भी देखते हैं और पसंद भी करते हैं उनकी फिल्मों को। तो साहब, ये मनमोहन देसाई का जादू जो हमारे दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ये बात वो कहते थे कि आप ये सीन करो, करने दो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पब्लिक के दिलो दिमाग पर ये सीन छा जाएगा और पब्लिक के दिलो दिमाग पर ये सीन राज करेगा, राज। तो साहब, उनकी फिल्मों ने राज किया है और मनमोहन देसाई साहब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन साहब, एक चीज़ और है, जाते जाते हम आपको बता दें, मनमोहन देसाई साहब की मौत कैसे हुई थी आज तक पता नहीं लगा। और उनको एक बार सुपर हिट हीरोइन नंदा जी से प्यार हो गया था और वो उनके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश, किसी वजह से वो शादी नहीं कर पाए। उसके बाद नंदा जी बड़ी हिट फिल्में देने के बाद भी कुंवारी रही हैं और उन्होंने मनमोहन देसाई जी के जाने के बाद भी किसी से शादी नहीं की और नंदा जी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस की बात है और दिल में दर्द होता कि यार ये क्या हुआ। जिस इंसान ने हम लोगों को हमेशा हंसाया है, अपनी फ़िल्म से एंटरटेनमेंट किया है, अपनी फ़िल्मों के ज़रिए हमें बांधे रखा है और उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई, उसका राज आज तक पता नहीं लगा। जो वो मनमोहन देसाई साहब जहाँ भी हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और नंदा जी के लिए भी। तो साहब, ये मनमोहन देसाई साहब का एक छोटा सा किस्सा था। इसके बाद फिर हम आपको मनमोहन देसाई साहब के बारे में कुछ और नया लेकर आते हैं। इनकी तो बड़ी हिट फिल्में हैं, उन फिल्मों के बारे में उनका कुछ किस्से भी आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे ये आज हमने आपको अमर अकबर एंथोनी के शीशे वाले सीन का किस्सा सुनाया कि इन दोनों दोस्त की दोस्ती यहाँ से परवान चढ़ी थी और वो दोस्ती एंड तक अच्छी रही।